राम नगरी अयोध्या की पहचान सरयू की अविरल धारा के समीप भगवान शिव का एक शिवालय नागेश्वर नाथ असंख्य शिव भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। शिवरात्रि में शिवालय में भगवान के पूजन और अभिषेक से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको बता दें कि ये देश के 108 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अयोध्या तीर्थ की परिक्रमा सरयू तट से आरंभ होती है, जिसके बाद दूसरा पड़ाव ये मंदिर होता है। सरयू स्नान कर श्रद्धालु उसके जल से नागेश्वर नाथ का अभिषेक करते हैं। तो आइए जानते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर के कुछ रोचक रहस्यों के बारे में। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नागेश्वर नाथ मंदिर के प्रबंधक बताते हैं कि इस शिवालय की स्थापना के विषय में बहुत से आख्यान और संदर्भ प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के अनंत धाम जाने से पहले अयोध्या राज्य को 8 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें से श्री राम के पुत्र लव तथा कुश को भी समान भाग मिले थे, जिसमें कुश को कौशाम्बी का राज्य मिला। एक रात कुश को सपना आया, जिसमें अयोध्या नगरी उनसे कह रही थी कि भगवान श्री राम के अनंत धाम जाने के बाद मेरी स्थिति पूर्व की भांति नहीं रह गई। अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई है, लेकिन वे अपने स्वामी की गद्दी पर बैठना अनुचित मानते हैं, इसलिए आप अयोध्या आकर यहाँ पर शासन करें। इस स्वप्न के आधार पर कुश अयोध्या आकर इसे अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। वहीं एक आलेख और मिलता है कि कुश के हाथ का कंगन सलीला सरयू में गिर गया था। सरयू में गिरा कंगन वहां वास करने वाले कुमुद नाग की पुत्री के पास गिरा। कंगन वापस लेने के लिए राजा कुश तथा नाग कुमुद के बीच घोर संग्राम हुआ। जब नाग को यह लगा कि वो पराजित हो जाएगा, तो उसने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर इस युद्ध को रुकवाया। कुमुद ने कंगन देने के साथ भगवान शिव से अनुरोध किया कि उनकी पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश के साथ करवा दे। कुश ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भगवान शिव से यह अनुरोध किया कि वे स्वयं अयोध्या में वास करें। इसके बाद भगवान शिव ने उनकी इस याचना को स्वीकार कर लिया। नागों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए थे, जिस कारण इसे नागेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राजा कुश ने अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की। कुश द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख भी लगवाया गया था, जो अब नष्ट हो चुका है। नागेश्वर नाथ की महिमा का बखान न केवल हिंदू भक्तों बल्कि अंग्रेजों ने भी किया है। इसकी विशेषता का बखान करते हुए एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा है कि 27 आक्रमणों को झेल कर भी ये मंदिर अपनी अखंडता को इसी तरीके से बनाए हुए है।